पिछले 2-3 साल से अचानक ही लोग हँसते गाते सेलिब्रेशन के टाइम पे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं, और वो भी काफ़ी कम उम्र वाले लोग। सिंगर के 53 साल की उम्र में कोलकाता में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान चल बसे 41 ईयर ओल्ड सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि टीवी एक्टर रहे, 46 ईयर के कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार, 59 ईयर के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और बहुत सारे आम लोग। सबसे ज़्यादा शॉक तो सबको लगा है डॉक्टर गौरव गांधी की डेथ से, जो खुद एक हार्ट स्पेशलिस्ट रहे। 41 साल के डॉक्टर गौरव गांधी गुजरात जामनगर के एक कार्डियक स्पेशलिस्ट रहे, जो 16,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज परफॉर्म कर चुके थे, 14 घंटे पर दिन काम करते थे, पर इसके बावजूद भी वो अपनी एक्सरसाइज, खाने पीने और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। उनकी ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी जो उनको प्रोन बनाए कार्डियक अरेस्ट के लिए, और उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन भी नहीं हुआ था। डॉक्टर नंदिनी देसाई, जो कि डॉक्टर गौरव गांधी की को-वर्कर रही, बताती हैं कि 6 जून 2023 को रात करीब 2-3 बजे डॉक्टर गांधी ने चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील किया, तो वो तुरंत हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने पर उन्होंने सबसे पहले ईसीजी करवाई। ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये एसिडिटी का दर्द है, तो उन्होंने एंटासिड इंजेक्टेबल लिया और आधा घंटा हॉस्पिटल में ही रहे और अपनी कंडीशन को ऑब्जर्व करते रहे। आधे घंटे बाद भी जब उन्होंने ठीक फील किया तो वो घर चले गए। सुबह 6 बजे के करीब उनकी वाइफ ने उनको बाथरूम में कोलैप्स पाया। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में उनको सारा ट्रीटमेंट दिया गया जिससे वो बच सके, और करीब 45 मिनट तक उनको सीपीआर दिया गया, वेंटिलेटर पे रखा गया, परंतु अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी वो हमारे बीच नहीं रहे। तो वहीं कार्डियोग्राम में उनके हार्ट की एक्टिविटी बहुत कम पाई गई, अदरवाइज कोई और चेंजेस उनकी बॉडी में नहीं नोटिस किए गए, तो उनकी डेथ को कार्डियक अरेस्ट का नाम दिया गया। परंतु पोस्टमार्टम में भी कोई ऐसे चेंजेस नहीं पाए गए जो उनके कार्डियक अरेस्ट को कंफर्म कर सके। इससे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ गए। 1, क्या ईसीजी से हार्ट अटैक का पता नहीं चलता है? तो वहीं के डॉक्टर्स बताते हैं कि एक ईसीजी से पता नहीं चलता है, आपको सीरियल ईसीजी करवानी पड़ती है। सीरियल ईसीजी मतलब अभी आपने एक ईसीजी करवाई, थोड़ी देर बाद दूसरी, थोड़ी देर बाद तीसरी, और हर नई ईसीजी को पुरानी वाली ईसीजी से कंपेयर किया जाएगा, तब जाके इस चीज़ का पता ईसीजी में लग सकता है। 2, क्या स्ट्रेस से ऐसा होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर गांधी के 14 घंटे के वर्क और स्ट्रेस ने उनकी जान ले ली। तो जो लोग पहले स्ट्रेस को कुछ नहीं मानते थे, आज कह रहे हैं कि यस, इससे ऐसा होता है, स्ट्रेस के कारण भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, और डॉक्टर गांधी के केस में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो आप लोगों को अपने वर्क और कॉम्पिटिटिव लाइफ को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने एडवाइस किया है कि अर्ली बीपी चेकअप होना चाहिए, यंग एज में बीपी चेक हो जाना चाहिए, और अगर आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की हिस्ट्री है तो आपको भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसको लिमिट में रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना है, और अगर आप 45 साल के ऊपर के हैं तो आपको कैल्शियम स्कोर टेस्ट करवा लेना चाहिए। कैल्शियम स्कोर टेस्ट में आपकी आर्टरीज में कैल्शियम के बने प्लाक्स का पता चल जाता है, जो कि आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। कोशिश करते हैं समझने की कि हम लोगों की लाइफ में पिछले 2-3 साल में ऐसा क्या बदलाव आ गया जिसके कारण यंग जनरेशन को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। यही था मेरी लास्ट वीडियो का पहला सवाल। चलिए देखते हैं। इन पिछले 2-3 सालों में हुई स्टडीज़ इस चीज़ के लिए 2 फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। बात करते हैं पहले फैक्टर की। दिसंबर 2019 में मध्य चीन के वुहान शहर से शुरुआत होती है कोरोना वायरस के फैलने की, और इसको नाम दिया जाता है न्यू कोरोना वायरस SARS-CoV-2, और धीरे धीरे ये वायरस सारे फैल जाता है और वैश्विक महामारी का रूप ले लेता है। तो हाल ही में जो स्टडीज़ हुई हैं वो बताती हैं कि कोरोना वायरस आपके हार्ट पे बहुत बुरा असर डालता है। जो भी कोविड वायरस से अफेक्टेड हुए होते हैं उनको हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, खासकर यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। मान लेते हैं कोरोना वायरस ने हार्ट पे बुरा असर डाला, पर यहाँ पे एक सवाल उठता है, उन लोगों की डेथ का क्या जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, फिर भी उनको अपनी जान गंवानी पड़ी एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बावजूद भी, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी, अच्छा खान पान रखने के बावजूद भी, जैसे कि डॉक्टर गौरव गांधी। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत दुनिया की क्रॉनिक हार्ट डिजीज कैपिटल है, और हम भारतीयों का जीन ही कुछ ऐसा है जिसमें हार्ट डिजीज होने की संभावना दूसरे देशों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। परंतु यहाँ पर एक और सवाल आता है कि हम भारतीयों का जीन तो 2-3 साल पहले भी वैसा ही था, तो इन 2-3 सालों में कौन सा जीन में बदलाव आ गया जो यंग जनरेशन को इस तरह से सफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टडीज़ कह रही हैं कि वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए देखते हैं कोविड वैक्सीनेशन पे हुई स्टडीज़ इस बारे में क्या कहती है। फर्स्ट स्टडी 13 दिसंबर 2022। रिसर्च में दावा, कोरोना वैक्सीन ले चुके लोगों में दिल संबंधी बीमारी का खतरा। रिसर्च पीयर रिव्यू जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई है, जो कि दुनिया की जानी मानी जर्नल है। इस रिसर्च में 2020 और 22 में वैक्सीनेट हुए लगभग 3 लाख लोगों पे स्टडी की गई।
वैक्सीनेशन होने के 90 दिन पहले से लेकर वैक्सीनेशन होने के 90 दिन बाद तक उन लोगों को स्टडी किया गया। रिजल्ट में क्या मिला? पॉट्स यानी कि पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। पॉट्स नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई एक स्थिति है जिसमें आपका तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है और जो आमतौर पर युवा जनरेशन को ही अफेक्ट करता है। इसे पहचानने का सबसे उपयुक्त तरीका ये है कि अगर कोई 10 मिनट तक खड़ा है, उस 10 मिनट में उसकी जो हार्ट बीट है वो 30 नंबर से बढ़ जाएगी और वो पहुँचते पहुँचते 120 तक पहुँच जाएगी। साथ में पैल्पिटेशन हो सकती है, पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकता है, परंतु फिर भी रिसर्चर्स के अनुसार कोरोना वैक्सीन सेफ है। सेकंड, जर्मन के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर कार्ल लॉटरबैक, जो कि वैक्सीनेशन के सपोर्ट में रहे हैं, हमेशा कहते थे कि वैक्सीनेशन सबको लगानी चाहिए। अभी मार्च 2023 में उनका बयान आया है कि अगर 10,000 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगाई जाती है तो उन 10,000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको परमानेंट विकलांगता आ सकती है। और अब वो कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट झेल रहे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं ठीक होने में। 3, मेडिकल जर्नल जामा के प्रकाशन में दिखाया गया कि अमेरिका में 19 करोड़ 25 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेशन दी गई और उसमें से 84 लाख के करीब लोगों को हार्ट की सूजन की कंप्लेंट आई, पर उसमें से केवल 92 लोगों को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ी और किसी की डेथ नहीं हुई। 4, इजराइल में दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी की गई। इस स्टडी में कम से कम 4 मिलियन लोगों को स्टडी किया गया और इसमें वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को आपस में कंपेयर किया गया। इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको 51% ज़्यादा चांसेस थे कार्डियक सिंड्रोम के, हार्ट की बीमारियों के, उन लोगों के कंपैरिजन में जो नॉन वैक्सीनेटेड थे। अप्रैल 2022 में ये रिसर्च पेपर दुनिया की जानी मानी जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। 5 सितंबर 2022 में एक और रिसर्च पेपर रिलीज़ किया गया बाय डॉक्टर आसिम मल्होत्रा, जो कि इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जो हमेशा वैक्सीनेशन के फेवर में बात करते रहे हैं, परंतु सैडली कुछ टाइम पहले इनके फादर की डेथ हो जाती है, जो खुद मेडिकल प्रोफेशन का एक हिस्सा रहे और बहुत एक्टिव योगा करने वाले, और उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी ऐसी कि उनको हार्ट अटैक आ जाए, बट वैक्सीनेशन के कुछ टाइम बाद ही उनकी अचानक से डेथ हो जाती है और उनके पोस्टमार्टम में उनकी हार्ट की 3 मेजर आर्टरीज जो है ब्लॉक्ड शो होती है। उसके बाद डॉक्टर आसिम मल्होत्रा स्टडी करते हैं और ये पाते हैं कि ये वैक्सीनेशन के कारण हुआ है। जर्नल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस में उन्होंने ये रिसर्च पब्लिश की है। अब तो गवर्नमेंट ने भी इनडायरेक्टली आरटीआई के माध्यम से इस बात को मान लिया है कि वैक्सीनेशन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो लोगों का यही कहना है कि क्यों उनको पहले अवेयर नहीं करवाया गया वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, वो भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्लिनिकली बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद उनकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू और ज़्यादा बढ़ गई है, उनमें जनरल वीकनेस आ गई, जैसा बॉडी स्टेमिना उनका पहले होता था बाद में वैसा नहीं रहा, किसी की खांसी बढ़ गई, किसी के बुखार नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना चाहिए और इंजेक्शन और मेडिसिन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। आजकल ज़माना फास्ट हो गया है और लोगों को भी रहता है कि सब काम जल्दी हो जाए और चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो जल्दी ठीक हो जाए। हेडेक है तो इंजेक्शन, पेट दर्द है तो इंजेक्शन, कुछ और है तो इंजेक्शन, उसमें 1 आधे घंटे में जी आराम हो जाता है, तो इसलिए हम जल्दी वाला रास्ता चुनते हैं। कब तक आप ये रास्ता चुनोगे? इससे अच्छा है कि आप अपने सिस्टम को अपने आप से नेचुरली हील होने का मौका दें, इसको वो खाना प्रोवाइड करें जिससे ये और बेहतर तरीके से आपको हेल्दी रख सकें। वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं, तो आप चाहें तो अपने आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।